हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है रीजन रीडिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप फोर्थ का पार्ट 2, जिसमें आपको इसमें 10 क्वेश्चन करवाएंगे। और इससे पहले इस टाइप का पार्ट 1 वीडियो डाल दिए हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा इसका लिंक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कार्डिक को BYOCGZ लिखा जाता है तो मोशन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है आपका CARDIC, इसको क्या लिखा गया है BYOCG और Z। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे। तो आपका C का हो गया 3, A का 1, R का 18, D का 4, I का 9, C का 3, उसी तरह B का हो गया 2, Y का 25, O का 15, C का 3, G का 7 और Z का 26। अब इसका प्रोसेस हम लोग देख लेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है, C का 3 है और B का 2 है, इसमें क्या किया है -1 है, यानी इससे एक घटा करके ये लिखा गया है। उसी तरह आप इसका देख लीजिए। तो इसमें क्या है, A का 1 है, Y का 25 है, इसमें क्या किया है, इसमें -2 के यानी 2 घटा के ये लिखा गया है। उसी तरह आप इसका देख लीजिए। तो R का 18, O का 15, इसमें क्या किया है 3 माइनस किया तो ये लिखा। फिर आप इसका देखिए, D का 4 है और C का 3 है, इसमें 1 माइनस किया है। इसमें आप देख लीजिए I का 9, G का 7, इसमें क्या किया है 2 माइनस। और इसमें आप देख लीजिए C का 3, Z का 33 36 26। तो इसमें क्या किया है, इसमें 3 माइनस किया है। तो इसका प्रोसेस क्या था, पहला में -1, फिर -2, फिर -3, फिर क्या हुआ -1, -2 और -3। तो इसका प्रोसेस क्या चला था, ये लगातार पहले 1 2 3, फिर स्टार्ट हुआ 1 2 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, मोशन को उसी तरह लिख लेंगे। तो मोशन का हम लोग बनाते हैं MOTION। मोशन को पहले नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। तो M का हो गया आपका 13, O का 15, T का 20, I का 9, O का 15 और N का 14। इसमें करना क्या है, पहला में -1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ऐसे करके लिखना है। तो आप कीजिए। तो M का 13 है, इसमें एक घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 12, जो आपका L का होता है। O का 15 है, -2 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 13, जो आपका M का होता है। T का 20 है, इसमें 3 घटा देंगे आपका 17 हो जाएगा, जो आपका Q का होता है। I का 9 है, इसमें एक घटाएंगे आपका 8 हो जाएगा, जो आपका H का होता है। O का 15 है, इसमें 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13, जो आपका M का होता है। N का 14 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका 11 हो जाएगा, जो आपका K का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, LMQHM और K। तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेस्ट को FSBOO लिखा जाता है तो घोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या था, GUES और T, इसको लिखा है FSB और O। तो चलिए इसका नंबरिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो G का क्या हो गया आपका
7, यू का 21, ई का 5, एस का 19 और टी का 20। उसी तरह इसका देख लीजिए, एफ का 6 होगा, एस का 19 होगा, बी का 2 होगा, ओ का 15 और ओ का 15। अब इसका प्रोसेस देखिए क्या होता है। जी का 7 है, एफ का 6 है, इसमें क्या है -1 हुआ है, यानी इससे एक घटाया है, एक घटा दिया है तो ये आया है। उसी तरह इसका आप देख लीजिए, यू का 21 है और एस का 19 है, इसमें कितना घटाया है, इसमें 2 घटा दिया है। आप इसका देखिए, ई का 5 है, बी का 2 है, इसमें 3 घटा दिया है। आप इसका देखिए, तो एस का 19 है, ओ का 15 है, इसमें क्या किया है, 4 घटा दिया है। उसी तरह आप इसका देख लीजिए, तो टी का 20 है, ओ का 15 है, इसमें क्या किया है, 5 घटा दिया है। तो पहला में क्या था, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और फिर -5। लगातार 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते गया है, जैसे घटाते गया है और ये वाला अंक आया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, घोष्ट का उसी तरह हम लोग कर लेंगे। जी, एच, ओ, एस और टी। तो चलिए इसका नंबरिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो जी का हो गया आपका 7, एच का 8, ओ का 15, एस का 19 और टी का 20। करना क्या है इसमें, पहला में 1 घटाना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। आप घटा लीजिए, जी का 7 है, इसमें 1 घटाते हैं तो आपका 6 हो जाएगा। और 6 किसका होता है, एफ का होता है। एच का 8 है, इसमें 2 घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 6। 6 भी एफ का होता है। ओ का 15 है, इसमें 3 घटाएंगे आपका 12 हो जाएगा, जो आपका एल का होता है। एस का 19 है, इसमें 4 घटाते हैं तो आपका 15 हो जाएगा, जो आपका ओ का होता है। टी का 20 है, इसमें 5 घटाएंगे आपका 15 हो जाएगा, जो आपका ओ का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया एफ एफ एल ओ ओ। ये रहा आपका राइट आंसर। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक कूट में थिम्बल को PEEJXIA लिखा जाता है तो ब्लैंकेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है आपका, टी है, HIMBL और E। इसको लिखा क्या गया है, आपका PEEJXI और A। इसका नंबरिंग हम लोग पहले करेंगे। तो आपका टी का हो गया 20, एच का 8, आई का 9, एम का 13, बी का 2, एल का 12, ई का 5। पी का हो गया आपका 16, ई का 5, जे का 10, एक्स का 24, आई का 9 और ए का 1। चलिए इसका प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। टी का 20 है और पी का 16 है, इसमें क्या किया है, -4 हुआ है, यानी इसमें से 4 घटा दिया है तो ये लिखा है। उसी तरह आप इसका देखिए, एच का 8 है और ई का 5 है, इसमें क्या किया है, 3 घटाया है। आप इसका देखिए, आई का 9 है और ई का 5 है, इसमें क्या किया है, इसमें पहला में कितना है, 4 घटाया है, फिर आपका 3 घटाया है, फिर क्या किया है, फिर 4 घटाया है। उसी तरह हम इसका देख लेते हैं। तो एम का 13 और जे का 10, इसमें क्या किया है, 3 घटाया है। फिर आप इसका देखिए, बी का 2 है, एक्स का 24 है, इसमें क्या किया है, 4 घटाया है। फिर आप इसका देखिए, तो एल का 12 है, आई का 9 है, इसमें क्या किया है, इसमें 3 घटाया है। उसी तरह हम लोग इसका देख लेते हैं। तो ई का 5 है और ए का 1 है, इसमें 4 घटा है, यानी इसका प्रोसेस क्या चला था, पहला में -4 हुआ, फिर कितना हुआ, -3, फिर -4,
फिर -3, फिर -4, फिर -3 और फिर लास्ट में -4, यानी इसका पेयर क्या हुआ, ये वाला 4 3 का। इससे आगे और बढ़ रहा तो फिर -3 होता, फिर -4 होता, ऐसे करके बढ़ते जाता। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेट का कर लेंगे। BLANKE और T। अब इसका सबसे पहले नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो आपका B का हो गया 2, L का 12, A का 1, N का 14, K का 11, E का 5 और T का 20। क्या करना है इसमें, पहला में -4, फिर -3, फिर -4, -3, -4, -3 और -4। अब देखिए B का 2 है, इसमें कितना घटाना है, 4 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 24। अब 24 कैसे आया देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। B है ना 24, फिर आपका 25, फिर 26, फिर आपका 1 और फिर आपका 2 हो जाएगा, यानी BAZY और X। क्या है यहाँ पे, B का 2 है और इसमें 4 घटाना है, तो देख लीजिए B का 2, इसमें 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये पूरा घट गया तो आपका यही ना आया। आप यहाँ तक मतलब B का 2 है, इसमें माइनस कीजिएगा तो पहले ए का 1 हो जाता है, उसके बाद आप देख लीजिए, सोचिएगा आपकी 0 आ जाएगा, पर नहीं, उसका अपोजिट वाला आ जाता है। जैसे Z का 26 होता है, वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है माइनस, माइनस करने के बाद। तो वही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। तो B का 2 है, इसमें 4 घटाने के बाद 24 आया, जो आपका X का होता है। L का 12 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा, जो आपका I का होता है। फिर देख लेते हैं, A का 1 है, इसमें 4 घटाएंगे, A का 1 है, इसमें 4 घटाएंगे तो 1 2 3 4, तो आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, यानी 23। उसी तरह आप इसका देख लीजिए, N का 14 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11, जो आपका K का होता है। और K का 11 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7, यानी G होगा आपका। उसी तरह E का 5 है, इसमें 3 घटाने के बाद आपका 2 हो जाएगा, जो आपका B होता है। 2 का 20, T का 20 होता है, इसमें 4 घटाने के बाद आपका 16 हो जाएगा, जो आपका P होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, XIWKGB और P, ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एडमिट को SGJZ भी लिखा जाता है तो कार्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाएंगे हम लोग। क्या है आपका, ADMI और T, एडमिट। एडमिट को क्या लिखा गया है, SGJZ और भी। इसका नंबरिंग देख लेंगे, A का 1, D का 4, M का 13, I का 9 और T का 20। S का 19 हो गया, G का 7 हो गया, J का 10 हो गया, Z का 26 हो गया और V का क्या हो गया आपका 22। अब इसका देख लीजिए इसमें क्या किया गया है, A का 1 है और S का 19 है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए क्या किया है, यहाँ ये तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें अगर माइनस प्लस करेंगे तो 18 प्लस हो रहा। फिर आप इसका देख लीजिए, D का 4 है, इसमें अगर फिर प्लस करते हैं तो 3, तो ये तो सीरियली बाई नंबर आ ही नहीं रहा, तो इधर से तो नहीं बनेगा, आप इधर से देख लीजिए। T का 20 है और S का 19 है, क्या किया है इसमें, -1। फिर आप इसका देख लीजिए, I का 9, G का 7, इसमें क्या किया है, -2। आप देखिए इसका
एम का 13 और जे का 10, इसमें क्या किया है -3। उसी तरह हम लोग इसका देखेंगे, डी का 4 है और जेड का 26 है, इसमें क्या किया है, इसमें हुआ है आपका -4। उसी तरह इसका आप देख लीजिए, तो ए का 1 है और भी का 22 है, इसमें क्या किया है -5। -5 करने के बाद क्या आ गया है आपका 22। देखिए कैसे आया वो भी आपको बता देते हैं। ए का 1, बी का आपका 2, सी का आपका 3, डी का आपका 4, अरे उल्टा हम कर दिए, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। फिर आपका ए 1, 26, 25, 24, 23 और आपका 22। तो क्या किया था, ए में 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये माइनस कर देंगे ये 5, तो आपका क्या आ गया है भी आया है, तो वही लिखा है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कार्ड का उसी तरह बना लेंगे, सी ए आर और डी। कार्ड का नंबरिंग हो जाएगा आपका, सी का हो गया 3, ए का 1, आर का 18 और डी का 4। इसमें करना क्या है, -5, -4, -3, -2। नहीं, पहले -1 होगा यार, इसमें -1, 2, 3 और 4 ऐसे जाएगा ना, इधर से नहीं जाएगा, तो पहला में -1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो डी का 4 है, इसमें एक घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3। जो आपका सी का होता है, आर का 18 है, इसमें 2 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 16। जो आपका पी का होता है, ए का 1 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3, आपका एक्स हो जाएगा यानी 24 एक्स। और सी का 3 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी का 3 है, सी का 3 है तो आपका हो जाएगा इसमें शायद 25, जो आपका वाई का होता है। देख लेते हैं, ए का तो ए तक तो लिखा हुआ है, अब यहाँ बी और सी लिख लेते हैं। तो सी में हमको कितना घटाना है 4, 1 2 3 4, आपका वाई हो जाएगा यानी 25। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया सी, पी, एक्स और वाई, ये रहा आपका राइट आंसर। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिक को SJCISA लिखा जाता है तो मॉडर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, UNIQU और E, इसको लिखा है SJCIS और A। इसका नंबरिंग कर लेंगे तो सी का हो गया, यू का हो गया आपका 21, एन का 14, आई का 9, क्यू का 17, यू का 21 और ई का 5। उसी तरह इसका देख लेते हैं, तो एस का 19 हो गया, जे का 10 हो गया, सी का 3 हो गया, आई का 9 हो गया, एस का 19 हो गया, ए का 1 हो गया। इसका प्रोसेस देखिए, यू का 21 है, एस का 19 है, इसमें क्या है -2 है। उसी तरह हम देख लेते हैं इसका, तो एन का 14 और जे का 10, इसमें क्या है -4 है। उसी तरह इसका देख लेते हैं, आई का 9 और सी का 3, इसमें -6 है।
इसका देख लीजिए, Q का 17 है और I का 9 है, इसमें क्या है -8 है। उसी तरह हम लोग देख लेंगे इसका, तो U का 21 है और S का 19 है, इसमें कितना माइनस किया है, इसमें फिर आपका 2 माइनस किया है। फिर हम देख लेते हैं इसका, E का 5 है और A का 4, इसमें 4 माइनस किया है। तो इसका प्रोसेस क्या चला था, 2 4 6 8, फिर 2 और फिर 4, यानी इसका प्रोसेस क्या चला है, लगातार इवन नंबर 8 तक गया है। फिर आपका स्टार्ट हो गया है 2 से, यानी और अगर ये बड़ा अंक रहता तो फिर क्या होता, -2 यहाँ -4 हुआ, फिर -6 होता, फिर -8 होता, और आगे बढ़ा रहता तो फिर आपका स्टार्ट हो जाता फिर -2 से। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न का कर लेंगे। मॉडर्न MODERN, तो इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका M का 13, O का 15, D का 4, E का 5, R का 18 और N का 14। करना क्या है इसमें, पहला में -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8, फिर स्टार्ट होना है -2 से, फिर -4 से। तो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, M का 13 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 किसका होता है, K का होता है। O का 15 है, इसमें 4 घटाएंगे आपका 11 हो जाएगा, जो आपका K का होता है। D का 4 है, इसमें 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 24, जो आपका X का होता है। उसी तरह आप इसका देख लीजिए, E का 5 है, इसमें 8 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा W, यानी 23। उसी तरह हम देख लेते हैं, R का 18 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका 16 हो जाएगा, जो आपका P का होता है। N का 14 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, जो आपका J का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, KKXWPJ, ये रहा आपका राइट आंसर। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6ठा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक को UAYG लिखा जाता है तो बोल्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। WEAK, कैसे लिखा है इसको, UAY और G। इसका नंबरिंग करेंगे तब पता चलेगा कैसे लिखा है। तो W का 23 हो गया, E का 5 हो गया, A का 1 हो गया, K का 11 हो गया, U का 21 हो गया, A का 1 है, Y का 25 है और G का आपका 7 है। चलिए, तो इसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे क्या है इसमें। पहला ये देख लीजिए, W का 23 है, U का 21 है, इसमें माइनस देखिए कितना किया है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा, तो -2 हुआ है इसमें। इसका देखिए, E का 5 है, A का 1 है, इसमें क्या किया है, -4 किया है। आप इसका देखिए, A का 1 और Y का 25, इसमें क्या है, -2 है। फिर आप इसका देख लीजिए, K का 11 है और G का 7 है, इसमें क्या है, -4, यानी इवन नंबर चला है। तो इवन नंबर कौन सा चला है, 2 और 4 का चला है, 2 4 लगातार। और अगर बड़ा अंक रहता तो फिर -2 -4 ऐसे करके होता। तो हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड को उसी तरह कर लेंगे, बोल्ड का बना लेंगे। तो क्या है आपका BOL और D। इसका नंबरिंग आपका हो जाएगा, B का 2, O का 15, L का 12, D का 4। क्या करना है, पहला 2 घटाना है, फिर 4, फिर 2 और फिर 4। तो घटा लेते हैं हम लोग। B का 2 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी 26 हो जाएगा। 26 का आपका हो जाता है Z।
ओ का 15 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11, और 11 आपका होता है के का। एल का 12 है, इसमें 2 घटाएंगे आपका 10 हो जाएगा जो आपका जे का होता है। डी का 4 है, इसमें 4 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 26 जो आपका जेड का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया जेड, के, जे और जेड, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉक्सिक को LITGC लिखा जाता है तो मार्क्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है आपका TOXIC, इसको क्या लिखा गया है LITG और C। इसका नंबरिंग आपका हो जाएगा टी का 20, ओ का 15, एक्स का 24, आई का 9 और सी का 3। एल का 12 हो गया, आई का 9, टी का 20, जी का 7 और सी का 3। चलिए इसका प्रोसेस हम लोग देख लेंगे। तो इसका आप देख लेते हैं, टी का 20 है और एल का 12 है, इसमें क्या है -8। इसका देखिए ओ का 15, एन का 9, आई का 9, तो इसमें कितना माइनस किया है आपका माइनस हो गया है 6, -6। इसका देख लेते हैं एक्स का 24 और टी का 20, तो इसमें -4 हुआ है। इसका देखिए आई का 9 है और जी का 7 है, इसमें क्या किया -2 किया है। और आप इसका देखिए तो सी का 3 और सी का 3 है, तो इसमें -0 किया है। तो देख लीजिए इवन नंबर ही चला है इसमें, पर इवन नंबर मतलब पहले 8 फिर 6 फिर 4 और फिर 2, यानी उल्टा चल गया। 2 4 6 8 उसी तरह उल्टा करके घटाते गया। पहला में 8 घटाया तो ये आया, फिर 6 घटाया ये आया, फिर 4 फिर 3 2 और फिर 0। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे मार्क्स कर लेंगे MARKS। इसका नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। तो M का हो गया आपका 13, A का 1, R का 18, K का 11 और S का 19। कितना घटाना है पहला में -8, फिर 6 घटाना है, फिर 4 घटाना है, फिर 2 घटाना है और फिर आपका 0 घटाना है। देख लेते हैं इसका। पहला में आप 8 घटाइए, M का 13 है, इसमें 8 घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें 3 2 5, यानी 5 बच जाएगा आपका। और 5 आपका ई का होता है, और ए में 6 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा ए में आपका 6 घटाना है तो आपका यू यानी 21 हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसी तरह आर का 18 है, इसमें 4 घटाएंगे आपका 14 हो जाएगा जो आपका एन का होता है। और के का 11, इसमें 2 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा 9 आई। एस का 19 है, इसमें 0 घटाएंगे आपका 19 ही हो जाएगा जो आपका एस ही रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका EUNIS, ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लग को HSAG लिखा जाता है तो बेस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है आपका LUCK। इसका नंबरिंग हो जाएगा एल का 12, यू का 21, सी का 3, के का 11। ल को क्या लिखा गया है HSAG। इसका नंबरिंग हो जाएगा 8 19 1 7। चलिए इसका प्रोसेस है
एल का 12 और एच का 8 है, तो इसमें क्या किया है, -4 है, यानी 4 घटाने के बाद एच आ जाता है। यू का 21 और एस का 19, इसमें कितना घटाया है, इसमें आपका -2 किया है। आप इसका देखिए, सी का 3 है, ए का 1 है, इसमें क्या किया है, -2 किया है। फिर आप इसका देख लीजिए, के का 11, जी का 7, इसमें क्या किया है, -4 किया है। एल का 12, इसमें कितना 4 घटाया है। यू का 21 है, इसमें कितना घटाया है, आपका 2 घटाया है। फिर क्या है, सी का 3 है और ए का 1 है, इसमें 2 घटाया, फिर 4 घटाया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट का कर लेंगे। तो बेस्ट का हो जाएगा आपका BES और टी। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, बी का होगी आपका 2, ई का 5, एस का 19, टी का 20। पहला में 4 घटाना है, फिर 2 और फिर 2 और फिर 4, ऐसे करके। तो चलिए हम लोग घटा लेते हैं। बी का 2 है, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो आपका जेड का होगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 24 एक्स ना होगा 24 का। ई का 5 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, जो आपका सी का होता है। एस का 19 है, इसमें 2 घटाएंगे आपका 17 हो जाएगा, जो आपका क्यू का होता है। टी का 24 घटाएंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 16, जो आपका पी का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एक्स, सी, क्यू और पी। ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को QYHANB लिखा जाता है तो दीपक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है, RAKESH। राकेश को क्या लिखा है, QYHANB। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, आर का 18, ए का 1, के का 11, ई का 5, एस का 19, एच का 8, क्यू का 17 हो गया, 25 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया और 2 हो गया। चलिए इसका नंबरिंग देख लेते हैं। तो इसका नंबरिंग क्या है, आर का 18, क्यू का 17, इसमें क्या किया है, -1 किया है। इसका हम लोग देखेंगे, ए का 1 और वाई का 25, इसमें क्या है, -2 है। इसका देख लीजिए आप लोग, तो के का 11 है, एच का 8 है, इसमें कितना घटाया है, इसमें आपका -3 घटा दिया है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं इसका, ई का 5 है और ए का 1 है, इसमें कितना घटाया है, इसमें आपका घटा दिया है -4। इसका देखेंगे हम लोग, एस का 19 है और एन का 14 है, इसमें क्या है, इसमें -5 किया है। हम लोग इसका देखते हैं, तो एच का 8 है, बी का 2 है, इसमें क्या है, -6 किया है, यानी लगातार संख्या को घटाते गया। पहला में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके घटा के और ये लिख दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दीपक का उसी तरह लिख लेंगे। तो दीपक का आपका हो जाएगा DEEPAK। इसका नंबरिंग हो जाएगा 4, ई का 5, 16, 1, 11। क्या करना है, पहला में 1 माइनस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो चलिए घटाते हैं हम लोग। डी का 4 है, इसमें 1 घटाएंगे आपका 3 हो जाएगा, जो आपका सी का होता है। ई का 5 है, इसमें 2 घटाएंगे आपका 3 हो जाएगा, सी का होता है। ई का 5 है, इसमें 3 घटाएंगे आपका 2 हो जाएगा, जो आपका बी का होता है। पी का 16 है, इसमें 4 घटाएंगे आपका 12 हो जाएगा, जो आपका एल का होता है। ए का 1 है, इसमें 5 घटाएंगे, ए का 1 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 22, जो आपका भी का होता है।
उसी तरह देख लीजिए के का 11, इसमें 6 घटाएंगे आपका 5 हो जाएगा जो आपका ई का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, सी, बी, एल, भी और ई। ये रहा आपका राइट आंसर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा वो। तो देखते हैं क्या है आपका 10वां क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को एस, बी, एन, एक्स, भी, जी लिखा जाता है तो फिगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। क्या है आपका क्वेश्चन? भी, ई, आर, बी, ए, एल, इसको कैसे लिखा गया? एस, बी, एन, एक्स, भी और जी। इसका नंबरिंग हो जाएगा भी का 22, ई का 5, आर का 18, बी का 2, ए का 1, एल का 12, एस का 19 हो गया, बी का 2 हो गया, एन का 14 हो गया, एक्स का 24, भी का 22 और जी का 7। इसका देख लेते हैं प्रोसेस हम लोग। तो देखिए क्या है, भी का 22 है, भी का आपका 22 है, एस का 19 है, इसमें कितना माइनस किया है? इसमें -3 किया है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं, ई का 5 है और बी का 2 है, इसमें क्या किया है? -3 किया है। आर का 18 है और एन का 14 है, इसमें क्या किया है? इसमें आपका -4 किया है। फिर देखते हैं बी का 2 है और एक्स का 24 है, इसमें भी -4 किया है। ए का 1 है और भी का 22 है, तो इसमें -5 किया है। एल का 12 है, जी का 7 है, इसमें कितना घटाया है? इसमें भी आपका -5 घटाया। तो इसका प्रोसेस क्या था? देखिए पहले ये 2 लगातार, फिर लगातार, फिर लगातार, यानी 3 घटाया, फिर 4 फिर 5 ऐसे करके घटाते गया। इससे अगर और आगे मतलब बड़ा अंक रहता तो क्या होता? फिर -6 होता, फिर -7 होता, ऐसे करके करके ये वाला अंक लाया है। तो हम लोग क्या करेंगे? फिगर का उसी तरह बना लेंगे। तो आपका क्या हो गया? एफ, आई, जी, यू, आर, ई। चलिए एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है। क्या करना है? पहला -3, फिर -4, फिर -5। चलिए एफ का 6 है, इसमें 3 घटाएंगे आपका 3 हो जाएगा जो आपका सी का होता है। आई का 9 है, इसमें 3 घटाएंगे तो कितना? 6 हो जाएगा जो आपका एफ का होता है। और जी का 7 है, इसमें 4 घटाएंगे आपका 3 हो जाएगा जो आपका सी का होता है। यू का 21 है, इसमें 4 घटा देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 17 जो आपका क्यू का होता है। और आप देख लीजिए आर का 18, इसमें 5 घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा जो आपका एम का होता है। और ई का 5 है और 5 घटा देते हैं इसमें तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 26 हो जाएगा जो आपका जेड होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, एफ, सी, क्यू, एम और जेड। ये आपका राइट आंसर हो गया। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसके पहले वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम इसके अगले टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।